उत्तर प्रदेश राज्य कर जीएसटी सेवा संघ का अर्धवार्षिक अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के प्रथम सत्र में समस्याओं पर सभी वक्ताओं द्वारा चर्चा की गई और अध्यक्ष ने अपने कार्यकाल में कराए गए कार्यों के बारे में भी बताया। कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई गई, जहां चुनाव अधिकारी राकेश कुमार श्रीवास्तव की निगरानी में चुनाव संपन्न कराया गया। चुनाव अध्यक्ष पद, महासचिव पद, उपाध्यक्ष पदों पर हुआ। अन्य कई पदों पर विरोध पदाधिकारी निर्वाचित हुए। कार्यक्रम के अंत में चुनाव अधिकारी ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी को शपथ दिलाई एवं सभी को शुभकामनाएं और बधाई दी। सचिव पद के लिए आप चुनी गई हैं, निर्विरोध चुनी गई हैं, तो पहली प्राथमिकता क्या रहेगी और क्या संदेश देना चाहेंगी जो आपके सचिव थे? जी, सबसे मुख्य मुद्दा तो हम लोग के डिपार्टमेंट के लिए कैडर रिस्ट्रक्चरिंग ही है। उसमें मेरा सबसे पहले यही प्रयास रहेगा कि हम लोग जो संघ के लेवल पे है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कम्युनिकेशन डेवलप करते हुए जो भी हमारा शासन स्तर पे है, हमारे खुद के डिपार्टमेंट स्तर से फाइल आगे जितना फॉरवर्ड करा सकते हैं उसको हम स्पीड अप कराने की पूरी कोशिश करेंगे। सेकेंड, क्योंकि मैं एक टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरा ये मुद्दा रहेगा कि आज जब हम इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री भी बन गए हैं, तो हमारे डिपार्टमेंट को एक जो हाई लेवल जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड हो सकता है, तो कहीं ना कहीं हम स्पीड में पीछे ना रह जाएं, हमारे काम में वो एक एफिशिएंसी रहे और टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम हम यूटिलाइजेशन कर सके, ताकि ऑफकोर्स जब काम बेहतर होगा तो रेवेन्यू भी बेहतर होगा और वही रेवेन्यू देश की प्रगति के लिए यूज़ हो पाएगा। सेकेंड, क्योंकि मतलब थर्ड अगर हम कहें तो जो अधिकारी हैं दे आर ऑल्सो अ सोशल ह्यूमन बीइंग, तो उनकी कुछ पर्सनल समस्याएं भी होती हैं, तो उन पर भी मेरा बहुत ध्यान केंद्रित रहेगा कि जो एक्चुअल जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, तो और जो मतलब जैसे चाहे परिवार की समस्याएं हो, हेल्थ से रिलेटेड हो या किसी भी तरह की पर्सनल जेन्युइन रीजंस है, उनको कंसीडर करते हुए उनकी थोड़ी सी पोस्टिंग ऐसी हो सके कि वो अपने वर्क लाइफ बैलेंस को भी मेंटेन कर सके, ताकि जब वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से दूर रहेंगे तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एक एक्सीलेंट लेवल अचीव कर पाएंगे। मैम, आप महिला हैं, महिलाओं की किस तरह की समस्याएं हैं आप ज़्यादा जानते हैं, उसको लेकर? देखिए, महिलाओं के लिए सबसे पहले तो अगर देखा जाए तो हमारी यही होती है, हम जब डिपार्टमेंट में इनरोल करते हैं खुद को एज एन ऑफिसर ही देखना चाहते हैं। मैंने भी जब डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था तो मेरी प्राथमिकता ये थी कि हाँ, मुझे एज एन ऑफिसर जाना जाए, लेकिन जब हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं तो हम ये बात ज़रूर एहसास कर पाए कि ठीक है, बीइंग एन ऑफिसर कहीं ना कहीं फीमेल ऑफिसर्स की प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा ग्रीव होती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इमोशनली भी अपनी फैमिली के लिए होती है, अपनी सोसाइटी के लिए भी फील करती है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है उनको ज़रूर इंटरटेन करना चाहिए। जैसे कि हो गया कि उनके लिए ऑफिस में एक क्रैश की सुविधाएं होनी चाहिए, कुछ बेटर जो वॉशरूम फैसिलिटीज़ है वो थोड़ी सी, जैसे आजकल स्वच्छ भारत अभियान तो चल ही रहा है, पीक मूवमेंट पे ही है, तो उस तरह से जो उनके पेइंग टॉयलेट्स है उनको सपोर्ट करना चाहिए। हर तरह से उनको ऑफिस में बैठने के लिए सिक्योरिटी भी, हमेशा लेट नाइट भी अगर हमें काम करना पड़े तो सिक्योरिटी भी हर तरह से अवेलेबल रहे। प्लस जो उनकी फैमिली है, आज मोस्टली क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो कहीं ना कहीं वो एक डिसेंट डिस्टेंस पे हो, ताकि वो अपनी फैमिली भी मैनेज कर सके और साथ में अपने काम को भी मैक्सिमम अपना आउटपुट दे सके, इनपुट दे सके, ताकि जो आउटपुट हो वो इतना अच्छा हो कि हर कोई कहे कि महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर ही है। इतना लोग चाहने ये मेरे जीवटता, मेरा समर्पण कार्य के प्रति, संघ के प्रति, उसकी वजह से मुझे सभी लोगों ने मेरे पर विश्वास किया और मैं कार्यकारिणी में अध्यक्ष जी के साथ कदम से कदम मिलाकर जो हमारे कार्यकारिणी के, जो संघ के हमें लक्ष्य दिए गए हैं उसको प्राप्त करने की पूरी कोशिश करूंगा। सदस्यों का प्यार और आशीर्वाद है जिन्होंने दोबारा मुझे प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है और हम उनकी आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरने की पूरी कोशिश, पूरी कार्यकारिणी के साथ मिलकर काम करने की, उनकी समस्याओं को सुलझाने की, उनकी बातों को सही फोरम पर रखने की पूरी कोशिश करेंगे। पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? पहली प्राथमिकता कैडर रिस्ट्रक्चरिंग को लागू कराना, ये पूरी कार्यकारिणी की पहली प्राथमिकता है। जो 7 वर्षों से लंबी पड़ी हमारी मांग है कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की, उसे पूरी कराना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। जिस तरीके से जो आपके समर्थक हम कह रहे हैं 300 पार, अगले बार कितना पार होने का संभावना दिख रहा है? आप अपने समर्थकों को क्या संदेश देंगे? जैसा सदस्य उचित समझेंगे अगली बार करेंगे, अभी से उसमें क्या संदेश क्या देना चाहेंगे सभी का बहुत हार्दिक आभार। उन्होंने जिस तरह से लोकतंत्र का स्वागत किया हम लोगों का, उसके लिए हार्दिक आभार
और हम उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। उसके संरक्षक पद पे आज हमारे सभी सदस्यों ने मुझे सर्वसम्मत से चुना है। मैं नई कार्यकारिणी के साथ पूरी सक्रियता के साथ अपने संघ के सभी सदस्यों के वेलफेयर के लिए जो भी स्कीम्स होंगी उनके लिए पूरा प्रयास करूंगा। स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमारे डिपार्टमेंट में, उसके लिए जो भी सहयोग बन सकेगा मैं अपनी कार्यकारिणी को दूंगा और शासन और अन्य उच्च स्तरों पर जहां भी संभव होगा उनकी मांग को पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं अगर आपके समर्थक आपका सपोर्ट करके आपको विजयी बनाते हैं तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? मेरी पहली प्राथमिकता जो है ये रहेगी कि जो कई सालों से लंबित है कैडर रिस्ट्रक्चर जो हम लोग का नहीं हो पा रहा है, इसको जो है हम लोग जल्दी से शासन से मिल करके इसको त्वरित गति से पूरा कराएं और जल्दी से जल्दी अपना कैडर रिस्ट्रक्चर कराएं, क्योंकि जीएसटी लागू हुए काफ़ी समय हो गया। इस कारण से मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि मैं कैडर रिस्ट्रक्चर कराऊँ। और कुछ समस्याएं जो होंगी उसको लेकर कैसे आगे आप कार्य करेंगे? जी बिल्कुल, मैं पहले भी जॉइंट सेक्रेटरी रह चुका हूँ अपने विभाग में 2017 में, और मैं यहाँ पे दोबारा इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि विभाग में कई ऐसी समस्याएं हैं जो ज़िले स्तर पे हैं, जिनके कारण जो है क्योंकि हम लोग का पूरा काम ऑनलाइन होता है अब, तो कई ऐसी दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं हमारे अफसरों को, जिनका हम संज्ञान लेंगे और शासन स्तर पे उसको पहुंचाएंगे, जिससे एक बेहतर समन्वय स्थापित हो सके और हमारी कार्यप्रणाली और बेहतर कर सके, क्योंकि हमारा विभाग लगभग 70% राजस्व प्रदेश सरकार का वसूल करता है और हम ये चाहते हैं कि इस अच्छी व्यवस्था को ला करके हम उस 70% को और ऊपर ले जाएं, जिससे राज्य का और भी विकास संभव हो सके। मीडिया के माध्यम से जो आपके समर्थक हैं, जो चुनाव अधिकारी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि प्रत्येक सदस्य जो इस संघ से जुड़ा हुआ है वो आकर के सबसे पहले तो मतदान करें और अच्छे प्रत्याशी को चुनें। जाति धर्म और बैचवाद से ऊपर जा कर के ऐसे प्रत्याशी का चयन करें जो संघ को आगे ले जाए, और संघ अगर आगे जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश का विकास और अच्छा हो सकेगा।